ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। इस खबर में आपको हम दिखाएंगे आज कि कोई फेसबुक लाइव कर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश, तो कुछ लोग नगर निगम के स्टाफ होने का भी किए दावा हेलमेट नहीं पहनने के बावजूद। तो वहीं एक बाइक से तीन व्यक्ति मरते मरते बचे, जो हमने विजुअल आपको दिखाया है। आगे भी और विस्तार से आप देखेंगे उनका भी क्या हुआ, बताएंगे आगे। तो वहीं पुलिस कर्मियों को भद्दी गालियां देना पड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड को महंगा। देखते हैं खबर को विस्तार से। राजधानी रांची में हेलमेट जांच को लेकर पिछले 2 वर्षों से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके आज भी कई लोग बगैर हेलमेट के राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर फराटे भरते आपको नजर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। एसएमपी न्यूज लगातार हेलमेट पहनकर बाइक चलाने को लेकर कई बार आप दर्शकों को खबरों से रूबरू करा चुका है, लेकिन कई लोग हेलमेट पहनकर चलने में बेइज्जती महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपकी सुरक्षा को लेकर सरकार और जिला प्रशासन लगातार मुहिम चलाते आ रही है। आपको बताना अति आवश्यक है कि रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक आपकी जान माल की सुरक्षा को लेकर लगातार अपने मतहत अधिकारी और जवानों को हेलमेट जांच को लेकर सख्ती बरतने का आदेश देते नजर आते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग चौक चौराहों पर हेलमेट पहनते हैं, लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल चौक से आगे बढ़ती है या बाइक सवार हेलमेट उतार देते हैं, तो ऐसे में कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। राजधानी रांची के सबसे व्यस्तम मार्ग कांटा टोली चौक में बगैर हेलमेट पहने ट्रिपल राइडिंग करते बाइक सवार रोजाना देखे जा सकते हैं। बात सिर्फ कांटा टोली की नहीं है, राजधानी की विभिन्न सड़कों पर बगैर हेलमेट पहने कई लोग गुजरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपको आज इसी तरह की कई गतिविधियों पर एसएमपी न्यूज ने नजर डाली है। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। तुमको हेलमेट पहनना है कि नहीं पहनना? तो क्यों नहीं पहनना? तुमसे हमको मतलब नहीं। गाड़ी खान कटेगा, लाइसेंस टैक्स लेते रहो अपना, जो करना है टैक्स लीजिए, जो करना है करो। मेरा काम तुरंत बुलाया ना सर, इसलिए तुरंत बुलाया, तुमको बुलाया ना जी। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये है नगर निगम के स्टाफ। जैसे ही पुलिस कर्मियों ने इनकी गाड़ी को रोका, इन्होंने कहा हम नगर निगम से हैं। पुलिस कर्मियों ने कहा तो क्या आपके लिए कानून नहीं है? और सबसे ताज्जुब की बात, पहले से इनके पास हेलमेट था, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने जैसे रोका, नगर निगम का हवाला देते हुए कर्मचारी। अब यहाँ देखें इस बच्चे को, ये निकले थे मार्केट। जैसे ही पुलिस कर्मी ने रोका, तुरंत इन्होंने निकाला मोबाइल। आप सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन देखेंगे कि जहाँ भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी को रोक रहे हैं, जो भी लोग गलती कर रहे हैं, वो तुरंत मोबाइल निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ताजुब वाली बात है। लड़के का कहना है बगल में रहते हैं, क्या बगल वालों के लिए हेलमेट की आवश्यकता नहीं आती है? बगल में रहते हैं, एकदम बगल। बगल में क्या बोला है कि नहीं पहनना है? पहने हमारे हेलमेट भी दिया है, लेकिन इधर बगल ही में आना था। क्या बगल वालों के लिए हेलमेट की आवश्यकता नहीं है? ताज्जुब और चौंकाने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस बच्चे से क्या प्रॉब्लम था इनको। इतना चेकिंग चल रहा है, फिर भी आप लोग जान रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। बगल में है इसीलिए। तो बगल वाले के लिए हेलमेट जरूरत नहीं है? गलती था, भूल गए। गलती है, भूल गए। आपको पता है ना कि या तो लाइसेंस जब्त होगा या और नहीं तो गाड़ी जब्त कर दी जाएगी। हाँ पता है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। पता उधर तो है। हाँ, इनके गार्जियन भी आ गए हैं। मैंने बच्चे को समझाया। आप बच्चे हैं, बच्चे को झूठ बुलाना आप ही लोग सिखाते हैं श्रीमान। बोलो। बच्चे को डांटकर समझाने की कोशिश, लेकिन गाड़ी पहुंच गई थाने। अब यहाँ देखें, आपको हम बारीकियों से दिखाएंगे इस तस्वीर को। यहाँ पे 2 जगह आप यहाँ देखें, अपने आप को शक्तिमान साबित करने की ये कोशिश कर रहे थे। अरे यार, क्या गलती किए? थोड़ा कोई चोरी नहीं किए ना आप? चोरी किए थे आप। पहले पुलिस कर्मियों ने एक जगह रोका, वहां से ये हाई पिकअप में भागे। तब तक आगे दूसरे पुलिस कर्मी ने रोकने की कोशिश की, वहां भी उससे बचने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन बाल बाल ये खुद बचे। दूसरा पुलिसकर्मी रोकने वाला बचा। तीसरा, जहां पे ये गोमती के पास पकड़े गए हैं, वो दुकानदार भी इस गाड़ी से बचा। अरे आपको दे देंगे, चाबी दो ना। हम लोग नहीं लेके बात करेंगे। चाबी दीजिए, चाबी दो, घर में बात कर लेना।
तो आप सोचें अब आप कि सबसे यहाँ जरूरी उस गाड़ी का फाइन देना जरूरी था या अपने आप के जान को जोखिम में डालना उचित था, जो इन्होंने यहाँ पे अभी किया। पुलिसकर्मी को देखकर और हाई पिकअप में भागने की कोशिश, जबकि आखिर जब ये गलती कर ही दिए थे, फाइन देते, जुर्माना भरते, निकल जाते। यदि कुछ हो जाता तो यहाँ पैसा जरूरी था या अपने आप को बचाना जरूरी था, सोचने वाली बात है। फिर भी महंगा पड़ा, गाड़ी इनकी जब्त की गई। थाना में अभी हम लोग ले जाएगा बिना काम के बाद चाबी दीजिए, नहीं दीजिएगा चाबी, करना हमको सरकार बात बढ़ा रहे हो, तू फंसेगा। क्या जिस तरह बाइक वाले आप एंट्री किए, आप भी जाते अभी तो ये क्या सही है जो इन्होंने किया है कि नहीं? ऐसे लोगों को जो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारी बातें उन्हें चुभेंगी, लेकिन कड़वी सच्चाई है ये। पहुंच चुके हैं हम बड़ियातू रोड, यहां भी वही स्थिति, सभी गाड़ियों को जब्त किया गया। अभी ये हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, तो क्या इनके लिए आवश्यकता नहीं है पीछे वालों के हेलमेट की? किसी के पास नहीं था लाइसेंस, क्योंकि इसमें सीधा आदेश है, लाइसेंस नहीं तो गाड़ी जब्त, और लाइसेंस है तो फाइन काट कर छोड़ दिया जाएगा, लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त। लाइसेंस लाना ही पड़ेगा। अब यहां देखें, इस विजुअल को भी देखें, ये भाई साहब फेसबुक से लाइव जुड़ गए हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया था पुलिसकर्मियों के द्वारा। एक व्यक्ति पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था, तब तक ये सोचे कि हम इसी बहाने अपने आप को भी चमका दें और अपने फेसबुक को भी चमका दें, और पुलिस कैसे गलती कर रही है हम अपने फेसबुक पेज से एक बार लाइव आकर दिखा दें। वहां जो लोग थे क्या कहे सुने आप खुद। एक स्कूटी पकड़ाई है आपने, अभी क्या देखा? मैंने देखा कि उसमें दो लड़के खड़े हैं, ये बिना हेलमेट के थे, और उन्होंने पुलिस वाले से बकझक शुरू कर दी और उनका रिकॉर्डिंग करने लग गया और उनको धमकाने लग गया कि आप मुझे नहीं पहचानते, मैं प्रेस में हूँ। वो इस तरह का व्यवहार कर रहे थे और जानबूझकर रिकॉर्डिंग करके उनको हड़काने का प्रयास कर रहे थे। क्या ये उचित है? एकदम अनुचित है। एक तो गलती है, ऊपर से प्रेस का नाम लेकर पुलिस वालों को हड़का रहे थे और उनका रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोगों को मैंने देखा कि यहाँ रिक्वेस्ट किए छोड़ दिए, क्या इनको नहीं छोड़ा जाता? सर, अगर उनके पास लाइसेंस होता, एक गलती हुई कि वो हेलमेट नहीं पहने हैं। हेलमेट पहनना बहुत बड़ा जुर्म नहीं होता है, गलती हो जाती है इंसान से, इसमें उनको छोड़ा जा सकता था। लेकिन वो चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहे थे और वो सामने वाले पुलिस पे बंदिश और बहुत दबाव बना रहे थे कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमको पकड़ लिए हैं, और जहाँ तहाँ वो मोबाइल से फ़ोन लगाने का प्रयास कर रहे थे, ये गलत है। वहां जो लोग थे उन्होंने क्या देखा और क्या कहा खुद सुने आप क्या हुआ वहां पे। तो ये हम नहीं, पब्लिक ने कहा, और जो वहां पे उन्होंने देखा। तो रातों रात फेसबुक पर चमकने के भी लोगों की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि कंट्रोल को खबर दिया गया और बरियातू थाना तुरंत पहुंचा वहां, लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही मीडिया के कैमरा को देखा उस लड़के ने और थाना को देखा, वो लड़का वहां से हो गया 9-2-11। फेसबुक का सुपरमैन दिखाई नहीं, कहां गायब हुआ वो। हालांकि उसी के चलते इस गाड़ी को पकड़ा गया, विदाउट हेलमेट के पीछे बैठा हुआ था। हालांकि इनकी मजबूरियों को चलते पुलिसकर्मियों ने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए आप रुकिए। जो दूसरी गाड़ियां पकड़ी गई थी उसका फाइन काट रहे थे, लेकिन तब तक जो दूसरा लड़का था वो रातों रात हीरो बनने की कोशिश में इस स्कूटी वाले को बुरा फंसा दिया। क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप यदि पुलिस वाले उलझते हैं तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी, वो हम लगातार बताते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं कि पुलिस से आप उलझे नहीं, और खासकर यदि गलती आप कर दिए हैं तो ओवर स्मार्ट भी बनने की कोशिश आप न करें। आइए सुनते हैं इनसे भी। आपने जो किया वो सही किया? नहीं सर, गलत। आपका बंदा जो वीडियो बना रहा था वो सही कर रहा था? नहीं, गलत। गलत कर रहा था। आप अपनी मजबूरी को बताए तो क्या पुलिस वाले छोड़ रहे थे कि नहीं छोड़ रहे थे? हाँ छोड़ रहे थे। फिर भी आपके बंदे के द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी? नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं किया सर, उसको मना कर दिया, उससे दोबारा करेगा। क्या पुलिस वाले किसी की मजबूरी सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुन रहे हैं। पहुंच चुके हैं आप काटा टोली का तो कहना ही नहीं है। धड़ल्ले से ट्रिपल लोड, विदाउट हेलमेट और हाई स्पीड गाड़ियों का कहर लगातार इस चौक पे बना हुआ है। आखिरकार कब ऐसे लोगों पे शिकंजा कसेगी पुलिस, यह भी देखने वाली बात होगी। इक्का दुक्का हमेशा लोगों का फाइन कट रहा है, लेकिन वैसे लोग लगातार विदाउट हेलमेट, ट्रिपल लोड, हाई स्पीड इस चौक में चल रहे हैं। यहाँ भी 2-3 गाड़ियों को पकड़ा गया, विदाउट हेलमेट के थे। हुआ क्या, किसी के पास लाइसेंस नहीं था। दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा और यातायात
थाना में दोनों गाड़ियों को लगा दिया गया। अब ये गाड़ियां आपको बताते चले कोर्ट से छूटेंगी, थाने से नहीं छूटेंगी। और लाइसेंस लिया आप तो गाड़ी छोड़ देंगे। यहाँ देखें, बुजुर्ग हैं लेकिन हेलमेट को टांग दिए हैं बुलेट के नीचे डिक्की के पास, जैसे मानो कि ये बुलेट को सेफ करना चाहते हो, अपने आप को सेफ नहीं। ये कहां तक उचित है? जब आपने हेलमेट लिया ही है तो पहनने में क्या है परेशानी? तो परेशानी का सबब आप खुद बन रहे हैं, जो पुलिसकर्मियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखें आप, यहां आगे चेकिंग है, ये ट्रिपल लोड है, काटा टोली की तरह भाग रहे हैं। तो जैसे ही कुछ देर दूरी पे देखते हैं कि चेकिंग है, निकल जाते हैं। यहां भी समझिए कुछ माजरा अलग ही है। आपको जवान जब रोका तो गाली क्यों दे रहे हैं आप लोग? गाली देना ये उचित है? आप बताइए, दूसरे चौक से भागे आप यहाँ पहले चौक। ये सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में काम करते हैं। पहले चौक पर पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई। बोला गया कि आप हेलमेट पहन के चलो, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं लगाया था, लेकिन मां बहन की गाली देते हुए वहां से ही निकल गए। लेकिन कंट्रोल को खबर किया गया और ये अगला चौक में, मिशन चौक में पकड़े गए। क्या हुआ फायदा इनको, आगे बताएंगे आपको। ये अपनी गलती को, सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो इनके साथ बंदा बैठा हुआ था उसने सच्चाई बताई। अब देखिए, हम यहां खबर कर ही रहे थे, तब तक यहां देखें हाई स्पीड का कार। यहां भी एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक युवा है, दोनों थरपकना चौक की तरफ से आ रहे थे। तब तक मेन रोड से एक हाई स्पीड में गाड़ी पार हुई, ये दोनों गिर गए। खाली रोड है। हमने इस पर भी पहले खबर दिखाया था आपको कि ऐसे लोग जो हाई स्पीड में गाड़ियों को चला रहे हैं, इनसे आप बचें, नहीं तो ये तो जाएंगे ही, दूसरे को भी ले जाएंगे। अभी आप सोच सकते हैं ये अपने जिद पे अड़े हुए हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। SIS के सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनको अब आप देखिए, इस गाड़ी को जब्त किया जा रहा है, कंट्रोल को सूचित किया जाएगा, क्योंकि ये कुछ ना चाबी दे रहे हैं और ना गाड़ी को जमा करने दे रहे हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, गाली गलौज किए थे डंगरा टोली के सिपाही को और पकड़े हैं गाड़ी के सर, पीछे बिना हेलमेट के थे सर। तो बार बार हम अपने तस्वीरों के माध्यम से ही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप गलती कर रहे हैं तो अपने आप को और दूसरे को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। अब यहां देखें आप, ये बंदा का कहना था गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब यहां से भी ये गाड़ी को कैसे भी निकाल कर लेके जाने की कोशिश की। देखिए धक्का दे रहे हैं ये कि गाड़ी हमारी खराब हो गई, लेकिन हकीकत क्या था, इस पुलिसकर्मी जब वहां से लौट के आएंगे, आप देखें ये गाड़ी फिर से सेल्फ लिया, दूसरे पुलिसकर्मी इस गाड़ी को स्टार्ट किया और ले गए। आइए सुनते हैं इनके साथी और सहयोगी ने क्या कहा, इनकी सच्चाई खुद सुने। यहाँ भी अधिकारी ने जब गाड़ी रोका तो गाली आखिर क्यों दी? अब सर हम क्या बोले सर, अब हम कैसे बता सकते हैं क्यों गाली दिए वो? गाली दिए थे ना? हाँ गाली दिए थे सर। और यहाँ के बोल रहे हैं हम गाली नहीं दिए थे, इनका सर को भी हम रिक्वेस्ट किए सर छोड़ दीजिए सर। लेकिन गलती किस? हाँ गलती वही लड़का किया है। गाड़ी तो छूट भी जाता। हाँ आपको क्या लगा कि वो आदमी कैसा है? कौन? वही थोड़ा सा तो है, क्या बोलिएगा, हम साथ तो रहता उतना नहीं है, लेकिन अब आ रहे थे साथ तो आ गया था, तो अब चले गए ऑफिस। तो गाली, पुलिस को गाली देना ये कहाँ तक उचित है? ये पूरा गलत है सर, हम तो खुद बोल रहे हैं गलत है। वो तो वही गाड़ी हम उसको डांट रहे थे। जब आप देखिए, आप तो खुद गलती में बिना हेलमेट के हैं और उसके बावजूद जब पुलिस वाला रोक रहा है तो आप गाली दे रहे हैं। वही ना है, गलत तो किया है। फायदा क्या मिला? क्या मिलेगा फायदा? देखिए रहे हैं अभी, अपना काम अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे 2 घंटा से रुके हुए, 1 घंटा से गाड़ी भी जब्त हुआ। हाँ, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम इन सब खबरों को दिखाकर गलती कर रहे हैं। आपको हमारा काम है सावधान करना, होना ना होना आपकी मर्जी है। नहीं सुधरेंगे तो जो पुलिसकर्मी सुधार रहे हैं वो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो यातायात नियमों का अनुपालन करें। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, माने ना माने, परेशानियां आपको होंगी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट
मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।